कैसे हो बच्चों। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक और लेसन को, और इसका है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो नेक्स्ट लेसन है इसका फर्स्ट फ्लाइट हमने कवर कर लिया हमारे वीडियोस में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन, और जो इसके जो राइटर हैं बच्चों वो है फ्रेडरिक फोर्स्ट, वो इसके राइटर है। तो आज हम इस वीडियो में इस स्टोरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो पूर्व दिशा में मून आ रहा था यानी चंद्रमा दिखाई दे रहा था बिहाइंड मी, इनके पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग अप इन द स्काई अबव मी, और उनके जो ऊपर जो स्टार हैं, जो तारे हैं, वो क्या कर रहे थे, वो चमक रहे थे। There were not a cloud in the sky, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। And I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, वो सोते हुए जो कंट्री साइड थी उनके ऊपर वो जब उड़ रहे थे तो बहुत ही खुश महसूस कर रहे थे। I was flying my old Dakota एरोप्लेन, जो उनका था ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, उसको फ्लाई कर रहे थे वो ओवर फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड वापस आ रहे थे वो। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, जो अपने जो हॉलीडेज थे उनके बारे में वो सपने ले रहे थे और वापस जो अपनी फैमिली के पास जा रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, इन्होंने अपनी जो घड़ी की तरफ देखा, सुबह के कितने बजे हुए थे, 1:30 हुए थे बच्चों। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अब पेरिस जो कंट्रोल है उसको भी फ़ोन कर देना चाहिए, कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे कि उन्होंने जो है अपने जो एरोप्लेन की तरफ देखा। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, उन्होंने रोशनी देखी कि उनके सामने क्या एक बहुत ही बड़ा शहर है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, इन्होंने अपना रेडियो को स्विच ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, उन्होंने अपना परिचय दिया कि भाई डकोटा DS088 बोल रहा हूँ मैं, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते जा रहा हूँ। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, रेडियो पर जो वॉइस थी, आवाज़ थी, उन्होंने आंसर दिया, इनको जवाब दिया। DS888 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको अब 12 डिग्री जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाना है। DS088 ओवर, तो उन्होंने अपना मैसेज एंड कर दिया। आई चेक द मैप, इन्होंने मैप को चेक किया। एंड कंपस, और जो इनकी जो कंपस था उसकी तरफ देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो उसने अपने जो है लास्ट जो फ्यूल टैंक की तरफ देखा कि इनको कितना ईंधन बचा हुआ है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्टवर्ड इंग्लैंड, और उन्होंने 12 डिग्री मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ अपने ओल्ड डकोटा जहाज को बच्चों। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, बोला कि ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह के नाश्ते के टाइम में मैं इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं खाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ही आसान फ्लाइट थी। फिर क्या हुआ बच्चों, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड में, उनके 150 किलोमीटर पेरिस पीछे था। व्हेन आई सा द क्लाउड, जब इन्होंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, क्या तूफानी बादल थे वो। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे वो। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, उन्होंने कैसा लग रहा था, बहुत ही काली माउंटेन, पहाड़ियों की तरह वो लग रहे थे वो बादल। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, उन्होंने देखा कि भाई मैं इतना ऊपर उनके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू
गो अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना तेल भी नहीं है कि मैं नॉर्थ या फिर साउथ पीछे जा सकूँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस में वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गो होम, परंतु ये अपने घर जाना चाहते थे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, इनको नाश्ता चाहिए था, इंग्लैंड का जो बिग ब्रेकफास्ट था वो चाहिए था इनको। आई विल टेक द रिस्क, भाई नाश्ते के लिए रिस्क ले लेंगे। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लेव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस तूफान के अंदर वो उस ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट को ले गए हुए बच्चों। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में क्या था वहाँ पर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अकेला अचानक क्या हो गया, ब्लैक, काला हो गया सब कुछ वहाँ पर। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो है जंप कर रहा था उनका प्लेन और वो मुड़ गया हवा में ही। आई लुक्ड एट द कंपस, और मैंने उसके कंपस की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो उनका जो दिशा सूचक यंत्र था, कंपस था, जो जिसको उनको दिशा का पता चले कि किस साइड जाना मुझे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो गोल गोल घूम रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो खराब हो चुका था बच्चों। इट वॉज डेड, वह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वह मूव नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए, डेड हो गए, वो भी काम करना उन्होंने बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, इन्होंने रेडियो को ट्राई करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल को इन्होंने रेडियो से संदेश भेजने की कोशिश की, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं था, कोई भी जवाब इनको नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गई भाई। हैड नो रेडियो नो कंपस, इनके पास कोई भी रेडियो नहीं था, कंपस नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और ये देख भी नहीं सकते थे कि ये कहाँ पे थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, ये तूफान में लॉस्ट थे, गुम हो चुके थे ये। देन इन द ब्लैक क्वाइट क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, और फिर इन्होंने क्या देखा, क्लाउड्स में एक दूसरा एरोप्लेन देखा इसने बच्चों। इट हैड नो लाइट्स नो विंग, इसके पास कोई लाइट नहीं थी, कोई उसके विंग्स नहीं थी। ऑन इट्स विंग, उनके जो विंग्स यानी कि पंखों पे जहाज के कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं उसको देख सकता था उड़ते हुए तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, पायलट का जो फेस है चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, मेरी तरफ वो मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे आदमी को देखकर बहुत ही खुश था। ग्लैड क्या होता बच्चों, खुश। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उन्होंने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव किया, हिलाया। फॉलो मी, मुझको फॉलो करो। ही वाज सेइंग, वो बोल रहा था फॉलो मी, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मुझे कोशिश कर रहा है मेरी सहायता करने की। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने उत्तर दिशा की तरफ अपना जो एरोप्लेन है उसका मोड़ा। फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा जो एयरप्लेन के सामने लेके आया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो उसको फॉलो करना बच्चों। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एंड ओबीडियंट चाइल्ड, और बहुत ही एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस प्लेन को फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी वो जो अजीब जो ब्लैक जो एरोप्लेन था भी वो मेरे सामने था क्लाउड्स में, बादलों में। नाउ अब क्या हो चुका था, देयर वर ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब 5-10 मिनट के लिए ही इनके पास इनफ काफ़ी जो फ्यूल है वो बचा हुआ था
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, मुझे दोबारा फिर है डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और फिर वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टोर रूम, होम है तूफान में, मैं भी उनको फॉलो किया मैंने। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और फिर वो बादलों से मैं बाहर आया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने दो लाइट्स की वो लाइन देखी इन्होंने। इट वॉज ए रनवे, वो क्या था बच्चों? रनवे था वो, जिस पर जहाज उतरते हैं। एन एयरपोर्ट वॉज एन एयरपोर्ट, बोला कि एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था बच्चों। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने अपने मित्र की तरफ जो ब्लैक एरोप्लेन पर था उसके देखने की कोशिश करी, परंतु स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आसमान में कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला जो एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं वहाँ पर लैंड किया और मैं बहुत ही शर्मिंदा नहीं था कि भाई मैं उस ओल्ड डकोटा से कंट्रोल टावर की तरफ जाऊं। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, के भाई उस और से कंट्रोल टावर में मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो जो स्ट्रेंज था अजीब जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था और उसका पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं क्या कहना चाहता था? धन्यवाद कहना चाहता था मैं उनका। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो औरत हंसी बच्चों। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन द स्टोर, इतने तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कि आज की रात कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार्स, आपका ही जो एरोप्लेन था जिसको मैं रेडार के ऊपर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफ्टली विदाउट ए कंपस और ए रेडियो, तो फिर मेरी मदद किसने की वहाँ पर बिना किसी कंपस और बिना किसी रेडियो के मेरी वहाँ पहुँचने पर। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और उससे अधिक मेरे जो है टैंक्स में और ईंधन भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज अजीब से जो उस काले से एरोप्लेन का जो पायलट है वो कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट्स के। तो इस प्रकार से बच्चों आप बताओ कि वो कौन था स्ट्रेंज अजीब सा जो पायलट था जो ब्लैक एरोप्लेन का। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी?